Mr. Bagwal, please. Yeah, माननीय please. अध्यक्ष महोदय, हाँ माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं उनके पक्ष में जो बिंदु आए हैं उन पे मैं मेरा प्रस्ताव रख रहा हूँ। Please, please. Senior members are behaving in a very, very unbecoming fashion, please. Thambidurai, you are a very senior member. Please. जो विषय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में टच किए हैं, उनमें कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं उस विषयों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल की बात कही गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या पे अभिभाषण पे बात नहीं रखी गई है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। देश में लिंग भेद बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो लिंग भेद अनुपात है वो बिगड़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस विषय पे भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मैं जो मेगा हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के द्वारा देश में एक बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है उसमें जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो बहुत उचित नहीं है। स्टेट्स में कई जगह मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से राशि दी जाती है, सेंटर से भी प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से राशि दी जाती है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो हमारे ध्यान में आए हैं कि उनकी डेथ हो जाती है, कोई भी कमाने वाला नहीं होता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हिट एंड रन एक स्कीम है जिसके तहत कुछ इंश्योरेंस के माध्यम से मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जिसमें पता है कि इसने एक्सीडेंट किया है उसमें कोई विशेष राशि नहीं मिलती है और वो परिवार बर्बाद हो जाता है। इसके लिए भी कोई एक स्कीम बननी चाहिए। और इसके साथ साथ ही एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शहरों की आबादी बढ़ी है, लेकिन कोई नेशनल लेवल पे एक ट्रैफिक प्लान भी बनना चाहिए। अभी भी शहर, छोटे छोटे भी शहर हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, छोटे शहर हो चाहे बड़े शहर हों, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ तो ट्रैफिक जाम ही रहता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बीकानेर जैसी जगह पे भी ट्रैफिक जाम रहता है, लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि एक नेशनल लेवल पे ट्रैफिक प्लान की भी एक पॉलिसी होनी चाहिए और किसी प्रोफेशनल ग्रुप से बड़े शहरों का एक कैटेगराइजेशन हो जाए। 10 लाख से बड़ा शहर, 20 लाख से बड़ा शहर, 50 लाख से बड़ा शहर, और फिर उसका एक ट्रैफिक प्लान तैयार होना चाहिए। मैं एक इस मौके पे एक जो चीज कहना चाह रहा हूं वो मैं राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना के बारे में कहना चाह रहा हूं। ये सही है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन मैं सुझाता हूं। कुछ मैं इस स्कीम की जो एक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस स्कीम के माध्यम से देश में एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। मैंने मेरे क्षेत्र में भी कई जगह देखा कि जो मेजरमेंट लेने का जो तरीका है वो डिस्प्ले नहीं होता है। वर्क साइट जो अरेंजमेंट है
वो भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। श्रमिक जो नरेगा में लगा हुआ है उसको ये पता नहीं है कि मुझे कितनी मजदूरी मिलने वाली है। ये बात सही है, अभी सुबह डॉक्टर गिरजा व्यास जी ने जिक्र किया नरेगा का, चीनी का भी जिक्र किया। लोग जो पूरा काम करते हैं उनको हो सकता है 100 रुपये मिलते हों, लेकिन मैंने मेरे क्षेत्र में चुनाव के बाद कुछ नरेगा के कार्यों का एज एमपी निरीक्षण किया और मैंने पाया कई जगह 9 रुपये मिल रहे हैं, कई जगह 12 रुपये मिल रहे हैं, कई जगह 15 रुपये मिल रहे हैं। तो 12-15 रुपये मिल करके अगर नरेगा श्रमिक को मिलेंगे पैसे तो वो कैसे काम चलने वाला। जब मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने बताया कि वो जो नाप लेने वाला जो एडॉक पे एक जेईएन लगा हुआ है वो जब काम चलता है तब नाप नहीं लेता है, और जो कभी रात को कभी सुबह जल्दी नाप लेने आता है। श्रमिकों के सामने अगर नाप लेने की व्यवस्था की जाए तो श्रमिकों को भी पता चलेगा कि हमें कितना मेजरमेंट जो हमने किया क्या उसका नाप सही है कि नहीं है। तो ये मेजरमेंट का एक तो बोर्ड मुझे नजर नहीं आया, डिस्प्ले भी नहीं हुआ, इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। और वर्क साइट अरेंजमेंट में मैंने कई कमियां नजर आई। अब मैं मेरी बात थोड़ी लंबी कर रहा हूं। त्रिपाल दिया है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि वर्क साइट पे त्रिपाल अवेलेबल नहीं है, कई जगह होगा, लेकिन मैं जहां देखा, अब आप 5 बच्चे मैंने एक जगह देखे कि 5 बच्चे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के, वहां पालना मिलना चाहिए लेकिन वहां पालना नहीं मिला। दवाई मिलनी चाहिए, वो दवाई भी नहीं मिली। मैंने कहा भी दवाई की क्या स्थिति है कि आज तक भी कोई एएनएम नहीं आई। तो ये स्कीम इज ए गुड बट द इंप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द स्कीम इज ए वीक। सो आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है उस बारे में भी गवर्नमेंट विचार करे। जितने भी वर्क साइट अरेंजमेंट है, चाहे वो त्रिपाल के हों, चाहे वो दरी के हों, चाहे प्रॉपर वाटर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के हों, चाहे वो मेडिसिन अवेलेबल कराने के हों, चाहे वो पालना अवेलेबल कराने के हों। और उसमें कई बार ये भी पाया गया है कि जो बोर्ड्स हैं वो भी नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ये काम किसका चल रहा है, ये कितनी राशि का चल रहा है, ये कब खत्म होगा, ये भी पता नहीं है। और एक चीज में उसमें सभी सदस्य भी शायद इसमें एग्री करेंगे कि इसमें एक बड़ा ऐसा लेक्यूना है कि एक बार कोई प्लान बन गया, सरपंचों ने भी हड़बड़ी में प्लान बना लिया, और उसमें जब संशोधन की बात आती है तो कहते हैं हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये 2009-10 का प्लान बना, अगर आपने इसमें कहीं ऐसा माइनर जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट ऐसा एक्ट है उसमें भी 5% प्लस और माइनस का एक एडमिसिबिलिटी होती है। तो नरेगा तो एक स्कीम है, इस स्कीम में कम से कम 5% अगर कोई प्लान में कोई चीज छूट गई है, बहुत अच्छी चीज है, बाद में ध्यान आई, जिला परिषद में भी वो हड़बड़ी में पास हो जाता है, ग्राम पंचायत में तैयार होता है सभापति महोदय वो प्लान, उसके बाद वो पंचायत समिति में आता है, उसके बाद वो जिला परिषद में आता है, और कई बार जिला परिषद की बैठक में वो पास हो जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है, ग्राम पंचायत में भी वो प्रस्ताव आता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं अब आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें चाहे 5 लाख का काम छूट गया, चाहे 10 लाख का बहुत इंपॉर्टेंट काम छूट गया, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम में इस तरह का एक अमेंडमेंट होना चाहिए। अगर एमपी भी कहे तो भी आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वो प्लान एक बार अप्रूव हो गया तो हो गया। स्टेट लेवल की बॉडी को अधिकार दे दें, सेंट्रल लेवल की बॉडी को अधिकार दे दें, कहीं न कहीं तो उसमें एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे उस प्लान में भी एक बार अप्रूव होने के बाद भी 5-10% राशि तक का इसमें संशोधन होने का अधिकार होना चाहिए। ये मैं एक सजेशन जो है वो नरेगा के बारे में देना चाहता हूं। एक चीज अभी No interference. No. नहीं, आई हैड बीन डीपीसी नरेगा। आप एड्रेस करिए, चेयर को एड्रेस करिए प्लीज, नो इंटरफेरेंस प्लीज, you please address the chair, Megwal ji. Please take your seat, please take your seat, this is not the time for intervention, please don't interfere, please. मैं मेरे सजेशन दे रहा हूं कि नरेगा में ये कुछ कमियां हैं,
ये कुछ कमियां हैं नरेगा में। मैं सजेशन दे रहा हूं कि एक बार प्लान अप्रूव होने के बाद उसमें संशोधन का अधिकार नहीं है, किसी भी कमेटी को नहीं है, इवन जिला लेवल की कमेटी को नहीं है, स्टेट लेवल की कमेटी को नहीं है, और इवन सेंट्रल लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी है आरडी मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में, उसको भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सदस्य और सरपंच और कोई ऐसा सोशल वर्कर एक प्रस्ताव लाता है कि ये काम नरेगा में एडमिसेबल है, इसको जोड़ा जाए, तो वहां ये बात आती है कि साहब स्कीम में प्रावधान ही नहीं है, आप अमेंडमेंट तो कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने एक सजेशन दिया है कि अगर ऐसा अमेंडमेंट हो जाए, चाहे सर्टेन लिमिट तय हो जाए 5% तक की, 10% तक की, तो इसमें एक अच्छा सुझाव है कि आप इस स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं उसमें कुछ कंक्रेटिव सजेशन ही दे रहा हूं, मैं कोई स्कीम की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्कीम में कुछ जो खामियां हैं उसको ठीक करने के लिए मैं मेरे सुझाव दे रहा हूं। अभी एक चीज आई एपीएल और बीपीएल और केरोसिन तेल की, ये बात सही है, शरद यादव जी भी चले गए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। केरोसिन तेल का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें काफी गड़बड़ है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि केरोसिन तेल आखिर कहां जाता है। ये बात किसी मंच से आए नहीं आए, लेकिन मैं चूंकि इससे जुड़ा हुआ था और मैंने ये देखा कि केरोसिन तेल को हो सकता है कुछ लोग विरोध करें कि या इस सिस्टम में आना चाहिए, लेकिन वाकई केरोसिन तेल बंटता नहीं है प्रॉपरली, इसलिए इसमें सुधार की गुंजाइश है। वो सुधार कैसे हो, चाहे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इतना पैसा जा रहा है केरोसिन तेल पे, लेकिन वो केरोसिन तेल जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक चीज में अभिभाषण पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वायदा व्यापार का मुद्दा है, उस पे अभिभाषण पे चर्चा नहीं है। ये भारतीय कृषि व्यवस्था में बहुत ही एक अनोखी सी चीज हो रही है। जो जिन्सों के दाम बढ़ रहे हैं उसमें वायदा व्यापार का एक महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए इस पे भी सदन पे विचार होना चाहिए। अगर अपने को लगता है कि एक्सचेंज कमोडिटीज ठीक है तो इसको कंटिन्यू करें, और अपने लगता है कि इससे भारतीय किसानों को बहुत निराशा हो रही है तो इसमें मॉनिटरिंग करके और इसमें अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। मैं इस मौके पे एक चीज़ और नरेगा में ही संशोधन के लिए कहना चाहता हूं कि बीपीएल के लोगों के लिए वाटर टैंक बनाने का इसमें प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे डेजर्ट प्रदेश में एपीएल के लोग भी गरीब हैं, अगर नरेगा में बीपीएल के साथ साथ एपीएल के लोगों को भी वाटर टैंक बनाने की छूट दे दी जाए तो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो सकता है। मैं इस मौके पे इतना ही कहते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।